नेहा को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले। एक अपने सगे भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थी और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। नेहा कार्ड को उलट पुलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर दोनों शादियां अटेंड करने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। वो क्या करेगी अब? भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे नहीं, पर उनके प्यार भरे उलाहने का सामना कैसे करेगी? असमंजस की हालत में वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अपने पति समीर से पूछेगी तो वे तपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, और वो फिर दोराहे पर आकर खड़ी हो जाएगी। या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल पिछली यादों में पहुंच गया जब उसकी कुलांचे भरने वाली उम्र थी। वे दो भाई बहन थे। वो माता पिता की इकलौती लाडली बेटी भाई के बाद लगभग 10 सालों के बाद हुई, इसीलिए भाई का भी लाड़ प्यार भरपूर मिला। वो 20 साल की थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे भाई की शादी के। काफ़ी लड़कियां देखने के बाद सिमरन पसंद आ गई। भाई को सेहरा बांधे देखकर हर बहन की तरह वो भी बहुत खुश थी। भाभी 23 साल की थी। उम्र का फासला कम था। उसे लगा उसे एक हमउम्र सहेली मिल गई। अभी तक तो घर में सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के साथ रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ घर के सारे काम करती थी तो वो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करती थी। माँ तो भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी न जाने क्यों नेहा से हमेशा चिड़ी सी ही रहती थी। शायद उन्हें लगता था कि ये आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है, बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। नई होने के कारण वो मुंह से तो कुछ नहीं कहती थी, पर अपने रवैये से सब जता देती थी। भाभी के हाव भाव समझकर वो भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। वो जाने को हुई तो भाभी बोल पड़ी, पर काम आएगा नहीं तो आगे करेगी कैसे? उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने या माँ की। वो एमएससी कर रही थी। पढ़ने में वो हमेशा क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में गिनी जाती रही। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी दबंगता दिखा देती थी। भाई भी उससे अब पहले की तरह बेतकल्लुफ नहीं रहते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर जाते तो भाभी के लिए कई चीज़ें खरीद कर लाते। वो बहुत उम्मीद से अपने भाई की तरफ देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता कि अब उनकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। उसने ये मासूम सी शिकायत अपनी माँ से की तो उन्होंने भी उसे ही समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पत्नी सब कुछ होती है, और लोग कुछ नहीं होते। होते हैं पर पत्नी से कम ही होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने भाभी के लिए अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं आने दी। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसके 23 साल की होते होते माँ ने उसके लिए लड़का दिखना शुरू कर दिया। समीर बैंक में अफसर थे। उनके घर में 2 भाई व एक बहन और माँ थी। यहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा अब भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वो कभी कभी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देंगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया था, पर घर में जेठानी का ही राज था। वो पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास, ननद और यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। ये सब देखकर नेहा अनायास ही ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहां सब कुछ भाभी का और यहाँ सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे न चाहते हुए भी उसके मन में जेठानी के प्रति जलन की भावना घर कर गई। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो। वो कहती साड़ी खरीदनी है साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। वो पूछती खाने में क्या बनाऊं, तो जवाब मिलता भाभी से पूछ लो।
सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ नहीं करती थी। उसे सब प्यार करते, पर अहमियत बड़ी बहू को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ न कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाते तो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ जाते। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी, अब चाची भी आ गई तो क्या। नेहा और समीर दोनों एक साथ कहीं भी जाना चाहते तो उसके जेठ जेठानी के दोनों बच्चे भी उनके साथ लग लेते। नेहा समीर पर भुनभुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की? वे दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों बच्चे लग लेते हैं। तो क्या हुआ नेहा, बच्चों को इस बात की समझ थोड़े ही है, वो बच्चे ही तो हैं। नेहा चिढ़कर कहती, वो ऐसे ही हमारे साथ रहे तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे चुनमुन होंगे तो उन्हें भाभी संभालेंगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। जरूर संभालेंगी, अपने तो संभलते नहीं। जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकने की कोशिश करती, न मानने पर एक दो थप्पड़ तक जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर समीर का मूड खराब हो जाता, और समीर का मूड खराब देखकर नेहा का मूड खराब हो जाता, और जाने का सारा मजाक किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी ज्यादा गुस्सा आता। लेकिन जिन बातों में वो जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में अपनी भाभी के साथ समझौता करने की पूरी कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती ताकि उनके साथ रिश्ते अच्छे बने रहें। भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद भी वो भाई के बच्चों की पूरी देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खिलाती, पर भाभी उसे फिर भी खास तवज्जो नहीं देती। नेहा उस घर को अभी भी अपना घर समझकर फिर वहां पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती, इसीलिए उनमें आत्मीयता कभी आ ही नहीं पाई। वो जब जब भी भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ जता देती कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं। वो 2-4 दिन के लिए आई है, अपनी माँ के साथ बैठे और जाए। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी ज्यादा देखभाल नहीं कर पाई, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया, माँ जैसी देखभाल की उसके बच्चों की। ये सब देखकर समीर कहता, देखा नेहा, भाभी कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का। मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से वो थोड़ा सा पिघलने को होती तो समीर की बात से जल भुन जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के बच्चे को लेकर वो मायके चली आई। समीर से कह आई कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसीलिए आराम से रहूंगी। तुम्हें तो वैसे भी मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे काम तो भाभी कर देती हैं। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना किया, तुम अभी बहुत कमजोर हो नेहा, खुद की और बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओगी, यहीं रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना, मेरी माँ और मेरी भाभी मेरी देखभाल कर लेंगी। अपनी भाभी का स्वभाव जानते हुए भी उसने ये कहकर जेठानी को चुप करा दिया। मायके पहुंची तो बहुत खुश थी वो, इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची तो भावुक होकर माँ और भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा मूड देखकर उसके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखी, उसे लगा माँ ने रीति रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वो आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका पूरा ध्यान रखती, बच्चे की पूरी देखभाल करती। नेहा की सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था, तो वहीं मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी। फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर ही रहता था, नहीं तो बहू की नाराजगी मोल लेनी पड़ती। भाभी को तो उसकी देखभाल से कोई मतलब ही नहीं था, जो खाना सबके लिए बनता वो ही उसके लिए भी बनता। एक रात तबीयत खराब होने की वजह से नेहा बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। माँ रोते बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही थी। नेहा के पेट में भयानक दर्द हो रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाजा खोला तो माँ घबराते हुए बोली, बेटा नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगह देती हो। अरे परहेज वगैरह वो कुछ करती नहीं,
हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवा दे देती। बेकार में हमारी नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द नहीं रुक रहा। अरे, दर्द की गोली असर करने में थोड़ा टाइम तो लेती ही है। अब इतनी रात में मैं भी क्या कर सकता हूँ। और तुम भी माँ, कहाँ की जिम्मेदारी ले ली। उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो, उनकी जिम्मेदारी है, वो संभालें। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगे। कहकर भाई ने दरवाजा बंद कर लिया। माँ लौट आई। ना नेहा ने कुछ पूछा, ना माँ ने कुछ कहा। उसने सब कुछ सुन लिया था। सारी रात वो दर्द से तड़पती रही। माँ सिराहने बैठी रही, पर भाई भाभी ने हाल पूछने की कोशिश भी नहीं की। सुबह पेट दर्द तो कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने ये तक पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वो सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात को पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया कि इस झूठे लगाव से बंधी हुई वो बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा बेइज्जत होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वो अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें ज्यादा तवज्जो ना दे। ये सब सोचते हुए वो बिस्तर पर गमगीन सी बैठी हुई थी। तभी माँ चाय लेकर आ गई। नेहा रात की बात से दुखी होगी, ये तो वो भी जानती थी, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ नेहा, अब कैसी तबीयत है तेरी? माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए पूछा। अब ठीक है माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे, कैसी बातें कर रही है तू? अच्छा चल, मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। नेहा चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने भी अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थी, पर दोनों के दिल परेशान थे। माँ, अगर ऐसे मेरी तबीयत मेरे ससुराल में खराब हुई होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक नेहा बोली तो माँ समझ गई कि नेहा क्या कहना चाहती है। वो धीरे से उसके पास खिसक आई। नेहा, तो जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है वो खोखली हैं, सूखी हुई हैं बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश तू अपनी भाभी के साथ बनाने की करती है, उसका अंश मात्र भी अगर अपने जेठ जेठानी के साथ करेगी तो वो रिश्ते हरे भरे हो उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भागती है? माँ उसके और अपने मन के झंझावतों को शब्द देती हुई बोली। ये तेरा वहम है कि कभी न कभी भाभी तेरे प्यार को समझेंगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएंगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी समझ नहीं पाते, पर तू प्यार की कीमत को समझ नेहा। अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वो है तेरे भैया भाभी जो तेरे सुख दुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी ये सब कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर नेहा समझना ही नहीं चाहती थी। वो हर बार अपने जेठ जेठानी में कोई न कोई कमी निकालकर अपनी माँ को चुप करा देती, पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का उसका दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके अंतर्मन को छू रही थीं। माँ रसोई में गई तो वो अपने आप में गुमसुम सी हो गई। उसे याद आ रहा था जब उसका गॉल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी कैसे उसकी सास और जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फोन कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। उसकी जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। उसकी ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थीं। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम और मायके के मोह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वो समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वो ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वो भाग रही थी। सच, वो भी तो भैया भाभी है जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके न सही उसके पति के हैं तो उसके भी। वो रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। इतना प्यार मिलने के बावजूद भी क्यों वो उन रिश्तों को नहीं अपना पाई और क्यों मायके के झूठे रिश्तों के पीछे भागती रही। अचानक वो उठकर चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई। क्या कर रही है नेहा? उसे सामान पैक करते हुए देखकर माँ बोली। अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई थी।
दूसरे दिन नेहा ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास, पति, जेठ जेठानी सभी बहुत खुश हो गए। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वो अपने मायके से इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर समीर का ट्रांसफर दिल्ली से कानपुर हो गया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। माँ और सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के गुजर जाने के बाद उसका मेरठ अपने मायके जाना बंद हो गया, लेकिन दिल्ली जेठ जेठानी के पास त्योहार व छुट्टियों में आना जाना बना रहा। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर वो चौंक गई। शायद समीर ऑफिस से लौट आए थे। वो वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाजा खोला। क्या बात है नेहा, बहुत उदास सी लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? समीर उसे इस कदर उदास देखकर बोले। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। दिल्ली से सोनिया की शादी का कार्ड आया है, जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वो उत्साहित होते हुए बोली। और ये दूसरा कार्ड किसका है? समीर सामने मेज पर रखा दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले। ये मेरठ से आया है। नेहा लापरवाही दिखाते हुए बोली। आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर नेहा किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। अरे, ये तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है, वहां भी तो जाना होगा। ऐसा करो, तुम वहां चली जाओ, मैं नहीं। नेहा बीच में ही समीर की बात काटती हुई बोली। वहां आप किसी के हाथ उपहार भेज देना, हम दोनों दिल्ली जाएंगे और थोड़े दिन पहले जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। नेहा पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। समीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और चुपचाप चाय पीने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। हर रिश्ता अपने आप में महत्व रखता है। कुछ लोग प्यार की भाषा कभी नहीं समझते, इसीलिए परछाइयों के पीछे भागने की बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए।